हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा, और कुछ बातों को समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों, समझते हैं कुछ बातों को। वो बातें क्या है जो कि इसको सोल्व करने में पे आपकी हेल्प कर सकती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपको समझना है वो समझना है यहाँ पर रेशनल नंबर को। किसको समझना है बच्चों? सबसे पहले रेशनल नंबर। अब इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ बच्चों? क्योंकि इसको इसलिए समझाना पड़ रहा है कि जब भी आपको इरेशनल प्रूफ करना होता है ना, तो आप इसका अपोजिट लेके चलते हैं। मतलब इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको उसको मानना पड़ता है रेशनल। अब रेशनल क्या होता है पहले उसको तो समझे, तभी तो अपन रेशनल को मानेंगे। तो रेशनल को समझने के लिए बच्चों टोटल आपको 3 बातें याद रखना है। कितनी बातें याद रखना है? 3 बातें। अब पहली बात क्या है? तो पहली बात तो ये है बच्चों की P/Q फॉर्म होना चाहिए। ये पहली बात है। फॉर्म कैसे होना चाहिए? P/Q। दूसरी बात यह है कि P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। और तीसरी बात यह है कि Q जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। अब जो भी नंबर इन तीनों बातों को फॉलो करेगा ना, वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। और इंटीजर्स आप सभी को पता होगा बच्चों, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2 ऐसे चलता रहेगा उधर की तरफ भी, जहां तक आपका मन है वहां तक लिखते जाए। और ये -1 -2 ऐसे ये भी चलता रहेगा जहां तक आपका मन है। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स भी आपको पता चल गया होगा। अब आते इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या होगी? अ नंबर which can be expressed in P/Q form where P and Q are integers and Q is not equals to 0। बस इतना सा ध्यान रखना है। मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, PQ इंटीजर्स होना चाहिए और Q नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। एक बात आपको ये याद रखना पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों, जब भी इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो इन दोनों नंबर्स को आपको को प्राइम मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बच्चों? को प्राइम। तो चलो सबसे पहले को प्राइम को भी समझते कि को प्राइम क्या है। तो को प्राइम नंबर अपन यहाँ समझने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, ऐसे दो नंबर्स जब उनका फैक्टर करें तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं आए, 1 के अलावा कोई भी नहीं आए, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। तो पहले तो यहाँ लिखते हैं अपन बच्चों इसकी डेफिनेशन। नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आए, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम। अब जैसे कि समझते हैं इसको भी एग्जांपल से। जैसे कि बच्चों मैंने एक तो लिया यहाँ पर आपके 4 ले लिया, और एक नंबर बच्चों मैंने ले लिया 6। ठीक है, इसकी जब मैंने फैक्टर की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं मैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके जब फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये जो दोनों नंबर है इनमें देख सकते हैं आप, कॉमन एक तो 1 भी आ रहा है और एक कॉमन 2 भी आ रहा है। तो ये कोप्राइम नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 के अलावा और दूसरे नंबर भी क्या आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। अब बच्चों ये तो कोप्राइम नहीं है, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर अपन देखें, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया बच्चों यहाँ पर 4 और एक नंबर लिया मैंने यहाँ पर 5। अब जैसे कि बच्चों इनके मैंने टुकड़े किए तो इसके तो होंगे 2 × 2 × 1, और इसके जब आप टुकड़े करेंगे तो बच्चों आएगा 5 × 1। अब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ 1 दिख रहा है। तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाएंगे? कोप्राइम। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, इस वजह से कोप्राइम है। अब एक बात क्या पता चली बच्चों, कोप्राइम नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर होंगे जो दोनों के दोनों सिर्फ किससे कट सके? 1 से कट सके, वो कोप्राइम होंगे। 1 के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, ये भी आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि देखो बच्चों, ये दोनों नंबर जो थे ये 1 से तो कट ही रहे थे, साथ में दोनों 2 से भी कट रहे थे, जो कॉमन आ रहा है उससे भी ये कर रहे थे। तो मतलब कोप्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अब कॉमन फैक्टर 1 होगा तो इसका मतलब दोनों 1 से ही कटेंगे और किसी से ये नहीं कटना चाहिए। तो बस ये बात आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये क्या लाना है अपन को? इरेशनल। तो इसको मैं क्या मान लूंगा? रेशनल। तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। ये मैंने यहां मान लिया। अब जैसे रेशनल माना तो ये कंडीशन लग जाएगी कि इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। PQ इंटीजर्स होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ
पी बाई क्यू, इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू के होंगे बच्चों यहाँ पर इंटीजर्स, और एक कंडीशन हो कि जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये मैंने पूरी की पूरी कंडीशन लिख दी क्योंकि मैंने रूट 5 को क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है। अब बच्चों जब रेशनल मान लिया, इसके साथ साथ मुझे एक चीज और मानना है पी और क्यू को, कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ एक कुछ लिख देंगे, ऑल्सो लेट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ये भी मैंने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चों, इसको मान लिया। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी बच्चों आपको, मैंने क्या क्या किया है, ये सब चीज मैंने यहाँ मान ली है। अब आते हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग, रूट 5 एक रेशनल है, तो इसको आप लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब बहुत से टीचर पी बाई क्यू की जगह ए बाई बी भी लिख देते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है, ए बाई बी लिखो पी बाई क्यू लिखो, सबसे आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पी बाई क्यू लिखा है, तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ रूट 5 को मैंने लिख दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइन लिख दी कि इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो रूट 5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, क्यू को इधर लेके आ जाए, इसे क्यू आप इधर लेके आएंगे बच्चों, तो आपके पास रूट 5 और क्यू, इधर क्या बचा रह जाएगा, पी। अब बच्चों मुझे रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे अपन बच्चों स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, आप लिख देना। जैसे स्क्वायर करोगे तो बच्चों यहाँ पर रूट 5 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर पी का भी स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो रूट 5 का स्क्वायर तो 5 होगा, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में पी स्क्वायर आपके चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको बच्चों। अब यहाँ से देखो बच्चों, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, जिससे कि अपने ये जो माना है अपने एजम्पशन जो है वो थोड़ी बहुत गलत हो जाएगी। अब देखिए बात क्या कहने जा रहा हूँ मैं, आप यहाँ देखेंगे, इसको एक इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं, और आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि इस इक्वेशन फर्स्ट का जो LHS है, ये LHS ये 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, आप देखिए। तो आप कहोगे सर ये तो 5 से कट रहा है, आप कहोगे कैसे, तो जब मैं इसके नीचे 5 लेके आऊंगा ना बच्चों, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको जब मैं 5 से काटना चाहूंगा तो ये 5 से क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो ये 5 से कट रहा है, इसका मतलब इसके बराबर में कौन है, पी स्क्वायर। जब ये 5 से कट रहा है तो मतलब पी स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा, मतलब डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी मदद से, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब कोई स्क्वायर वाला नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है ना, तो उसका जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो वो स्क्वायर हटाने के बाद जो नंबर है वो भी क्या होगा, डिविजिबल होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये 5 है, 5 जो है वो 5 से कट जाता है। अब मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ, तो 5 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा, 25। तो 25 भी 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब देखो स्क्वायर वाला नंबर 5 से कट रहा है, तो स्क्वायर हटाने पर जो बचा 5 वो भी 5 से कटेगा। इसका मतलब स्क्वायर वाला नंबर अगर 5 से कट रहा है तो बिना स्क्वायर में भी जो नंबर है वो 5 से कटेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो p है वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये लिख सकते हैं बच्चों, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये अपन यहाँ कहानी लिख देते हैं। अब देख सकते हैं बच्चों, अपनी आधी कहानी जो थी वो गलत हो चुकी है, आधी कहानी गलत हो गई। आपने क्या माना था कि P और Q, देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो लेट P एंड Q आर को प्राइम, मतलब P और Q को प्राइम थे, मतलब P और Q को सिर्फ 1 से कटना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि यार P तो 5 से कट चुका है। देख सकते हैं P किससे कट चुका है, 5 से कट चुका है। इसका मतलब ये है कि P जो है वो को प्राइम नहीं है। तो मतलब एक बात तो अपनी गलत हो गई। चलिए देखते हैं Q भी को प्राइम है या नहीं है। तो Q को प्राइम नहीं लाने के लिए, नहीं बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर ही जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें जो अकेला बैठा हुआ है P, इसको आपको कुछ ना कुछ मान लेना है। तो P को आप क्या मानोगे, मैं बता देता हूँ। इसकी एक ट्रिक है बच्चों, यहाँ पर जो भी नंबर है ना उसको आप यहाँ लिख दो। अगर यहाँ 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, और साथ में कुछ भी अल्फाबेट चिपका दो इसके साथ, ABCDEFGHI, जो आपका मन है वो चिपका दो। आपके बुक में K लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर K चिपका रहा हूँ। तो यहाँ पर P को मैंने 5 के मान लिया। अगर मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ होता ना तो मैं 2 के मानता, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ होता तो 3 के मानता। ये मैंने मान लिया है। अब इसको क्या करना है, बस इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। जिस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपके 5Q स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और P की जगह मैं रख दूंगा 5K का स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब देखिए 5 एज इट इज, Q का स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर होता है 25 और K का स्क्वायर
के स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर को आप निकालेंगे तो ये इसके कदमों में जाएगा, 25 के स्क्वायर के कदमों में जाएगा 5 ये वाला, ठीक है, डिवाइड में चला गया। आप देखेंगे यार ये तो कट चुका है 5 बार, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर आया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर भी ये जो RHS है, ये जो RHS है बच्चों ये 5 से कट रहा है, देख सकते हैं 5 से कट रहा है, क्यों, क्योंकि सेम वही वाली कंडीशन लग रही है, तो ये 5 से कट रहा है। जब ये 5 से कट रहा है तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से कट होगा, तो मैं यहाँ पर कहानी लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब बच्चों स्क्वायर वाला डिविजिबल होता है मतलब कट जाता है, तो बिना स्क्वायर वाला भी डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो क्यू है वो भी डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है, अपन ये भी कह सकते हैं। तो अब बच्चों अपने पास कहानी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसके बाद थोड़ी बहुत आपको लाइन लिखना है। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर P जो है वो 5 से डिविजिबल है, Q जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या पता चला, P और Q दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल है। अब मैंने माना था कि P और Q जो है वो को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब सिर्फ वो 1 से ही डिविजिबल हो सकते हैं दोनों, और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर P और Q जो को प्राइम मैंने माना था, यहाँ देख सकते हो P Q जो मैंने को प्राइम माना था, ये बात अपनी गलत हो गई। तो ये बात गलत हो गई तो बाकी जो अपन ने एज्यूम किया वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपन यहाँ कह देंगे कि यार अपनी बात गलत है, तो अपन कह देंगे कि √5 इरेशनल नहीं है, ये सॉरी रेशनल नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो बस पहले अपन को थोड़ी बहुत कहानी लिखना है। तो कहानी में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पर अपन लिख देंगे, पहले तो अपन लिखेंगे P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम नहीं हो सकते, दोनों के दोनों P और Q को प्राइम नहीं है। तो बच्चों P और Q को प्राइम नहीं है, तो अपनी जो एजम्पशन थी, जो अपन ने माना था ये P और Q को प्राइम माना था, तो ये P और Q यहाँ पर को प्राइम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब जो अपन ने माना उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विरोध करना, मतलब जो अपन ने माना उस बात को गलत बता रहे हैं ये, तो अपन कह सकते हैं यार अपनी बात गलत हो चुकी है। और अपनी बात गलत हो गई तो सच क्या होगी कि √5 एक आपके रेशनल नंबर है। तो अपन कह सकते हैं बच्चों दिस रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन, ये अपनी एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और वो कहती है दैट वाज √5 इज अ रेशनल नंबर, जो कि क्या थी, √5 एक रेशनल नंबर है, इसका विरोध कर रहा है, ये वाला रिजल्ट है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक रेशनल सॉरी इरेशनल नंबर है। तो अपन कह सकते हैं हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, और इसके साथ ये अपन लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये बस आपका इसी के साथ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। एक बार और समझ लेते हैं क्या अपन ने करा है। अपन को प्रूफ करना था √5 इरेशनल है, तो इसको मैंने क्या मान लिया कि ये एक रेशनल है, उल्टा मैंने मान लिया रेशनल है, तो ये वाली कहानी लग जाएगी कि इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और P और Q मैंने साथ में क्या मान लिया, को प्राइम। अब P/Q की फॉर्म में लिख दिया, Q को उधर पहुंचा दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये शक्ल आई। बच्चों जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, Q का स्क्वायर Q और P स्क्वायर ऐसे वैसा। यहाँ से पता चला कि यार ये 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी 5 से कट हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया P स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो P भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब P 5 से डिविजिबल आ गया, तो मुझे Q को भी 5 से डिविजिबल लाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर को प्राइम माना है, इसको गलत प्रूफ करना है। तो मैंने P को क्या मान लिया बच्चों, 5 के मान लिया, क्योंकि यहाँ पर 5 था, अगर यहाँ 2 होता तो 2 के मानता, यहाँ 3 होता तो 3 के मानता, ठीक है। मैंने ये मान लिया, इसको बस इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्क्वायर एज इट इज, और P की जगह ये आ चुका है। अब बच्चों दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, ये शक्ल आ जाएगी। अब Q स्क्वायर को निकालेंगे तो 5 डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, ये शक्ल आएगी। तो आप देखेंगे Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो Q भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपने देखा कि P और Q दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल थे, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों को प्राइम नहीं हो सकते, और जब ये को प्राइम नहीं होते, जो अपन ने माना है उसका ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। तो फिर विरोध करेगा तो सच बात क्या होगी, √5 एक इरेशनल है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस √5 इज
एन इरेशनल नंबर। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों कितनी बार क्या है बुक में या एग्जाम में √5 की जगह आपको √2 भी दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 लिख देना है, यहाँ पर 2 लिख देना है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ सब जगह 2 आ जाएगा। तो सब जगह बस जहां भी √5 दिख रहा है वहां 2 कर देना। आपका √2 वाला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह होगा। और अगर √3 आ जाए, क्योंकि √3 भी बहुत देता है एग्जाम में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जहां जहां 5 दिख रहा है वहां वहां 3 चिपका दो और सेम यही कहानी आप लिख दो, तो आपका √3 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।